नमस्कार दोस्तों, मैं अमन यादव। आप देख रहे हैं 20 समाचार। ये कोतवाली महाराजगंज की घटना है जहां परिजन ठोकर खा रहे हैं। दर दर हर जगह देखेंगे इनकी बेटी मार दी जाती है, मगर परिजन को मरे हुए लड़की को 3 दिन हो गए, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बाबा की सरकार में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं इनके परिजनों से जानने की कोशिश करूंगा। दर दर ठोकरें खा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। एक पिता रो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, मगर सुनवाई नहीं हो रही। कोतवाली जब आते हैं तो 3 दिन हो गए लगातार कोई सुनवाई नहीं होती। मैं इनके परिजनों से जानने की कोशिश करूंगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, क्या घटना है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता यादव है और घटना ये मेरी ननद से जुड़ा हुआ है। मेरी ननद का नाम अनीता यादव है, जिसकी शादी 2013 में ग्राम पूरे गुमान का पुरवा पोस्ट तुलवासा और पोस्ट तुलवासा चौकी तुलवासा महाराजगंज जनपद थाना महाराजगंज में ब्याही थी। और जिसकी 11 साल की लड़की है, जिसको इन लोगों ने 24/11/2025 को इसके ससुराल वालों ने गला घोंटकर मार दिया, जिसको खुदकुशी का नाम दे दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरी ननद से जो बात होती थी तो अगर उससे मैं पूछती थी कि क्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो वो कहती थी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाभी, अगर थोड़ी बहुत है भी तो मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मैं उससे बोलती भी थी कि कोई अगर आपको परेशान करा, जैसे उसकी बातों से मुझे लफ्जों से बयां होता था कि लग रहा है तकलीफ में है, तो मैं उससे खुद सवाल कर लेती थी कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो मुझे बताओ। बताया जाता है लड़की टीचर भी पढ़ा थी। लड़की टीचर थी, लड़की बैंक मित्र थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और यहाँ पे आप जो है किसी से और राशन का जो बच्चों का कोटा होता है उसमें भी वो काम करती थी। और किसी से भी पूछ लीजिए आप, यहाँ पे किसी महिला मित्र मंडल से किसी से भी आप जाके किसी लेडीज से उसके वहाँ पे पूछ लीजिए कि अनीता यादव क्या थी। और जो है उनके ससुर का नाम है नक्शेद यादव और पुराने उनका पद नाम अमीन से उनको लोग जानते हैं। और उनका लड़का नरेंद्र, जिसके साथ अनीता यादव की शादी हुई थी। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपकी लड़की ने खुदकुशी की है, हमारे लड़के ने सिर्फ 2 थप्पड़ मारा है। 2 थप्पड़ मारा तो क्यों मारा? क्या कोई 2 थप्पड़ मारने से फांसी लगा लेगा? 2 थप्पड़ मारने से कोई फांसी नहीं लगा लेगा। अगर 2 थप्पड़ मारा तो इनने 2 थप्पड़ उसको क्यों मारा, ये भी चीज मुझे बताएं कि 2 थप्पड़ किस बात पे मारा। और 2 थप्पड़ मारने के बाद जब वो फांसी लगा रहे तो फांसी लगाने के 5 मिनट में जान नहीं निकल जाएगी ये लोग कहाँ थे? कि इनके घर में एक बहू फांसी लगाती है, बाकायदे मर जाती है, और ये लोग कहाँ थे? लेकिन मेरा पूरे में ये लोग इस चीज़ को खुदकुशी का नाम देके उलझा रहे हैं। खुदकुशी नहीं है, 101% ये मर्डर है। उसके पूरी पीठ पे निशान थे, उसके गाल पे निशान थे, उसके फोरहेड पे निशान था, उसको पूरा गले में निशान है। और उसमें भी दम घुटने से मौत आई है। PM रिपोर्ट में भी दम घुटने से मौत की रिपोर्ट आई है। जी भैया, आपका क्या नाम है? आप कौन हैं उनके? मैं नागेंद्र यादव, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे से वो छोटी है। हम 2 भाई हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब गुड़गांव में, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। आपसे बहन की बात हुई थी? मेरे से बहन की बात नहीं हुई। मेरे पास तो रात को 12 बजे कॉल गई हमारी बड़ी बहन का कि भैया आप कैसे करोगे, अनीता जो है अब नहीं रही। मैंने बोला ऐसा क्या नहीं रही मतलब क्या बता, फांसी लगा ली कि कैसे क्या? तो मैंने पूछा बड़ी बहन से कि ऐसा क्या हुआ, तो बोला उसके यहाँ से फ़ोन आया, उसके हस्बैंड का फ़ोन आया कि अनीता के पेट में गैस बनी और वो बेड से नीचे गिरी और गर्दन में चोट आई और ख़त्म हो गई। बताया जाता उसे अस्पताल भी ले जाया गया था। वो तो बाद में पता चला कि वो लोग बाद में फिर बहन के पास फ़ोन किया और बोले, मैं जब बहन ने दोबारा फ़ोन किया तो बोले कि मैं अस्पताल लेके गया था, अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया, वापस घर ले जा रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन का घर रास्ते में ही पड़ता है। उसने बोला कि अगर रास्ते में हो तो मुझे साथ लेके चलो, तब बोले कि नहीं मैं तो घर पहुँच चुका हूँ। और इन लोगों ने कई बार स्टेटमेंट चेंज करी। जब मेरे से सुबह में बात हुई, हमारे इनके घर परिवार से किसी का फ़ोन नहीं आया। मेरी बहन के हस्बैंड का जब फ़ोन आया हमारे पास करीब पौने 8 बजे के आसपास, तब वो मेरे को बोल रहे हैं कहाँ हो और कब आओगे, कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला हमारी ट्रेन 4:30 बजे तक रायबरेली पहुँचेगी। जब बोले यहाँ तो लोगों का बुरा हाल हो रहा है रो कर, और इतना टाइम कैसे लगेगा। मैं बोला जब तक मैं नहीं आ जाता, जब तक कुछ नहीं करना है, तब तक ना तो कोई पुलिस वहाँ पहुँची थी, ना कोई प्रशासन पहुँचा था। हमारे बड़े भाई साहब ने 112 कॉल करके जब पुलिस को भेजा, और वहाँ पुलिस जब पहुँची तो डेड बॉडी जो है वो तख्त के ऊपर लिटा रखे थे। और ना तो वहाँ के किसी भी आदमी को बुलाया गया, ना किसी के अगल बगल को बुलाया गया। घर के लोगों ने ही जो किया करके डेड बॉडी घर के बाहर रख दिया। जब हमारे घर के लोग पहुँचे, अगर प्रशासन की तो डेड बॉडी उतरती ही नहीं। पर वहाँ तो जब हमारे घर के लोग पहुँचे तो डेड बॉडी घर के बाहर जो है दीवार तख्त के ऊपर डाल रखी थी। और उसके जो है जिस तरह से देखा, हम जब पहुँच के शाम को जब देखे तो हमारे जाने के बाद तो वहाँ पर मैं उनके पिता से बात करने की कोशिश करूँगा कि कैसे हालात हैं। दादा, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी एक्सपायर हो गई है?
12 बजे करीब में हमका फ़ोन की ही है, जी जी। तो कहें कि गैस जौन है बन गया है, वही गैस के वजह से जौन है अनीता गिर चुकी है। नहीं वो तो गए, वो तो फांसी लगाया बताया गया है। और दोबारा फ़ोन लगावा तो कहा थे फांसी लगा ले है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब आपको बताया नहीं है कुछ। हाँ, पहले यह तब बताएं, पहले गैस के बताएं कि वैसे बेट में लाग गए गटे हाटी में यहाँ। देख सकते हैं जैसे आत्महत्या की जाती, जैसे आप देखे होंगे कभी रेप हो जाता, कभी आत्महत्या हो जाती। क्यों? प्रशासन की साफ साफ लापरवाही दिखाई दे रही, क्योंकि आज तीसरा दिन है। अरे तीसरा दिन, सोचिए तीसरा दिन अगर अब तक कार्रवाई होती तो जो इनके गुनहगार वो अब तक जेल में होते, रायबरेली सेंटर जेल में, मगर नहीं, वो तो घूम रहे हैं। अभी इनको इनकी बताइए दूसरी बीवी भी है। इसकी हाँ, ये दूसरी बीवी थी। इस लड़के की पहली शादी हो रखी थी, उसको भी इसने मार दिया और उसको भी उसने मार दिया और दूसरी शादी किया, इसको भी गला घोट के मार दिया। फिलहाल मेरी पहली जो इसकी पहली ससुराल है वहाँ से मेरी बातचीत हुई है, जो कि मेरे मायके के बगल का ही है। तो मैंने वहाँ से बातचीत करने की कोशिश की, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया और बोला कि बेटा जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगा, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे मेरी लड़की के लिए मुझे न्याय चाहिए। इनको मेरी लड़की देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घर लगा रहा है गुहार, घर लगा रहा है गुहार। अगर आप यहाँ नहीं देंगे न्याय तो ये लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि दर दर ठोकरें खा रहा है एक पिता। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बी समाचार।